हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक क्या है भाई? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे हम अगर कोई भी कंपाउंड दिया हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको निकालने का जो तरीका है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि H बराबर हम लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस हाइड्रोजन या हेलोजन डिवाइड बाई 2। यहां देखो X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और ये ऑब्लिक है। ठीक है, और Ca का मीनिंग है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, अब देखो सेंट्रल एटम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ एटम, और दूसरा डिफिनेशन है उसका लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ये दोनों कभी फेल नहीं होगा। और तीसरा है H और F नेवर सेंट्रल एटम। नेवर सेंट्रल एटम। ठीक है, अब यहां पे VSE क्या है? ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ये काउंट कैसे करोगे आप? हमें जिसका भी ये काउंट करना होगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन VSE, तो रुक जाओ। हाँ ठीक है, जिसका भी निकालना होगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन तो हम लिख लेंगे एटॉमिक नंबर माइनस नोबल गैस। जिस एटम का भी निकालना होगा, जैसे भी एग्जांपल लिख लेते हैं, मान लो हमें निकालना है कार्बन का। ठीक है, तो कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 माइनस उससे पहले नोबल गैस कौन है? हीलियम। हीलियम के एटॉमिक नंबर 2, तो 6 में से 2 घटा दो 4। 4 क्या हो जाएगा? कार्बन का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ इधर। अब मान लो हमने H निकाला, वैल्यू कितनी आ गई? 2, तो आप उसे क्या बोलोगे? Sp। अगर 3 आ गई तो Sp2, 4 है तो Sp3, 5 है तो Sp3d, 6 है तो Sp3d2, 7 है तो Sp3d3। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लिखते हैं डायरेक्ट। पहला एग्जांपल BeCl2, दूसरा एग्जांपल BH3, तीसरा एग्जांपल CH4, चौथा एग्जांपल NH3, पांचवा एग्जांपल H2O, छठवां एग्जांपल H3PO4, सातवां एग्जांपल HNO3। चलो इतना डिस्कस कर लेते हैं पहले। इससे फायदा ये हो जाएगा कि हम इस फार्मूले को समझ जाएंगे। चलो पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हु इज द सेंट्रल एटम। हु इज द सेंट्रल एटम, तो पहले वाले रूल में अगर ध्यान से आप देखो, सेंट्रल एटम क्या होता है भाई? मिनिमम नंबर ऑफ एटम। जैसे मिनिमम नंबर किसका है? बेरिलियम का। बेरिलियम इज द सेंट्रल एटम। ये डिसाइड हो गया। अब जो भी सेंट्रल एटम होगा उसका क्या चाहिए? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? यहां से। बताओ बेरिलियम का एटॉमिक नंबर। ये जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर 4, उससे पहले नोबल गैस का 2, तो 4 माइनस 2 2। तो देखो बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 प्लस ये X का, ये H है, X का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ हेलोजन यहाँ ऐड कर देंगे, कितने हेलोजन है? 2, ऐड कर दोगे 2 + 2 और डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा? ये 4/2। और 4/2 को अगर सिंपल किया जाए तो कितना आ जाएगा? 2। और अगर वो 2 आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Sp। वैसे देखो यहाँ पे अगले वाले में, देखो अगले वाले में कोड याद रखना, हाइड्रोजन नेवर सेंट्रल एटम। ये जो H लगा वो कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। फिर सेंट्रल एटम कौन है? बोरान। बोरान के एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? 5, उससे पहले नोबल गैस का 2 घटा हुआ 3 आ जाएगा। ये हो गया 3 प्लस कितने हाइड्रोजन है? 3 डिवाइड बाई 2, तो 3 + 3 6 6/2 3। क्या बोलोगे उसको आप? देखो 3 के लिए क्या है टेबल में?
sp2। वैसे इधर आ जाओ फिर अब इसमें देखो आप अगले वाले में H का भी सेंट्रल एटम हो नहीं सकता, तो सेंट्रल एटम कौन है भाई? कार्बन। बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। उससे पहले नोबल गैस कितना है? 2 घटा दो और कितना हो गया? 4। तो अगर हम लिख लेंगे इसका 4 प्लस कितने हाइड्रोजन है? 4। तो नंबर ऑफ H लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 2। तो 4 प्लस 4 8, 8 बाई 2 कितना आएगा? 4। 4 के लिए क्या बोला जाएगा? sp3। 4 के लिए क्या बोला जाएगा भाई? sp3। क्या इतना समझ के पहले? अब ऊपर वाले सवाल पे आ जाओ। इसमें सेंट्रल एटम कौन? आप समझ गए होंगे कि सर H तो सेंट्रल एटम हो नहीं सकता। फिर सेंट्रल एटम कौन है इसमें? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। कितने H है? 3 डिवाइड बाई 2। 5 प्लस 3 8 बाई 2, 8 बाई 2 4। 4 के लिए क्या बोलोगे आप? sp3। देखो उस टेबल में 4 के लिए क्या लिखा गया है? देखो 4 sp3। वैसे इधर आ जाओ अब ऑक्सीजन का वैलेंस ये है ना, ऑक्सीजन यही सेंट्रल एटम बनेगा क्योंकि ये बाजू वाला सेंट्रल एटम हो नहीं सकता, इसलिए इसका कितना हो गया? 6। कितने हाइड्रोजन है? 2 डिवाइड बाई 2। 6 प्लस 2 8, 8 बाई 2 4। 4 का मतलब हो गया sp3। वैसे इधर आ जाओ मिनिमम नंबर किसका है? फास्फोरस का। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। कितने हाइड्रोजन है? 3। अच्छा एक नोट में लिख लेना कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन का क्या करोगे भाई? नेग्लेक्ट कर क्या कर देंगे? तो ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी उसको भूल जाएंगे, ठीक है। और डिवाइड बाई 2। तो 5 प्लस 3 8, 8 बाई 2 4। 4 के लिए क्या बोलोगे आप? sp3। वैसे देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। H कितना है? 1 डिवाइड बाई 2। 5 और 1 6, 6 बाई 2 कितना? 3। 3 को क्या बोलोगे आप? sp2। क्या बोलोगे भाई इसको आप? sp2। तो ये देखिए हमने मैक्सिमम सवाल का हाइब्रिडाइजेशन निकाला, वो भी इस फार्मूले से, है ना। इसको बोलते हैं कि भैया अगर कोई भी मोनो सेंट्रल एटम है तो उसको आप कैसे निकालोगे? तो देखो ये तरीका होता है किसी भी मोनो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। इसे आप डायरेक्ट लगा लोगे किसी भी कंपाउंड का, नोट कर लो फटाफट आप, है ना। इस पे काम करना, मुझे लगा आप निकाल लोगे इस पे, है ना। नोट कर लो। थैंक यू आप लोगों को भाई।